हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट। तो इसमें हम लोग करने वाले हैं एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। बराबर। तो एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट, पहले तो देखिए डेजर्ट ऐसा इलाका होता है जहाँ पे बारिश कम होती है, धूप ज़्यादा रहती है। उस हिसाब से उनको जो प्लांट्स रहते हैं उनको वहाँ पे रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उस हिसाब से अपने आप को उनको ढालना पड़ता है। बराबर ना। तो यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल करने बोला है कि दो अलग अलग टाइप का प्लांट लो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक कैक्टस का ले लो, एक नॉर्मल कोई पौधा दूसरा ले लो। ठीक है। अब देखिए उसमें क्या होगा, प्लास्टिक बैग आप दोनों के ऊपर ढक दो और सनलाइट, तेज़ सनलाइट में आप रख दो। कुछ टाइम बाद देखोगे ना तो आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे उस प्लास्टिक पे, और जो कि जो लीफी प्लांट होगा ना उसमें ज़्यादा आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे वाटर के, और इसमें कैक्टस में कम। अब इससे क्या होता है, इससे क्या मालूम पड़ता है कि वो जो वाटर है वो लोग अब्जॉर्ब करते हैं अपने बॉडी में, बाद में धूप की वजह से वो इवेपोरेट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस जब भी होता है तभी होता है। बराबर ना। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में सब जानते हैं ना। नहीं जानते रहोगे तो मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस इतना समझ के रखो कि उससे उनको खाना मिलता है जिससे वो ग्रो कर पाते हैं। ठीक। तब इसमें देखिए ये जो कैक्टस प्लांट है, इसमें जो कैक्टस के पेड़ हैं वो कैसे रहते हैं, नुकीले रहते हैं, उनके चारों तरफ कांटे कांटे रहते हैं। बराबर ना। एक्चुअली में वो उनका पत्ता रहता है, लेकिन वो क्या करते हैं अपने आप को ऐसा ढाल लेते हैं कि उसके अंदर से जो पानी है वो इवापोरेट ना हो पाए। साथ ही साथ वहाँ पे देखेंगे आपको, वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ पे उसके अंदर जो प्लांट रहते हैं उनके अंदर क्या रहता है, फ्लेसी मटेरियल रहता है। फ्लेसी मतलब जैसे आप एग्जांपल ले लो, आप कैक्टस का पौधा अगर आप उसको काटोगे तो उसके अंदर से आपको चिपचिपा और गाढ़ा सा आपको लिक्विड मिलेगा। आप ऐसा सा एलोवेरा का ट्री जानते हो, एलोवेरा का छोटा सा पौधा होता है ना, उसमें आप देखोगे तो पूरा अंदर पूरा फ्लेसी होता है, जो कि जिसके अंदर वाटर कंटेंट होते हैं। बराबर ना। अब ये देखो ये प्लांट करता क्या है, उसी वाटर से अपना काम चलाता है। बराबर। समझ में आया। तो ये इस हिसाब से ये डेजर्ट प्लांट होते हैं, वो अपने आप को वहीं पे ढाल लेते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है एडेप्टेशन इन प्लांट ऑफ स्नोवी रीजन। अब देखिए स्नोवी रीजन क्या है, जहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होती है। बराबर ना। वहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होती है तो उस हिसाब से उनको पेड़ को उनके हिसाब से ढलना रहेगा। बराबर ना। तो अगर ये जैसे कैक्टस का पौधा है, अगर वहाँ पे बर्फ़बारी होगी तो ये कैक्टस का पौधा वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बराबर। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको वाटर ज़्यादा मिलेगा, उसके ऊपर बर्फ़ जम जाएगी, वो पौधा सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है। तो वो जो पौधे रहते हैं ना वैसे ही रीजन में अपने हिसाब से जो उनको माहौल मिलता है उसी हिसाब से वो वहाँ पे डेवलप होते हैं। अभी देखिए आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे देवदार ट्री, अभी ये क्रिसमस ट्री जैसा लग रहा है ना, कोनिकल शेप में रहता है ये, कॉनिफेरस। बराबर। ध्यान देना वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कॉनिफेरस। कॉनिफेरस मतलब कि उनके पत्ते जो रहते हैं वो नुकीले रहते हैं और ट्रायंगल शेप में उनका पूरा ट्री रहता है। बराबर। कोनिकल शेप में, ऐसा समझो आइसक्रीम का कोन होता है ना, वो आप उल्टा करके रखोगे तो ऐसे शेप में। इससे क्या फ़ायदा क्या होता है कि जो बारिश होती है, जो बर्फ़बारी होती है, उसके ऊपर बर्फ़ ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाती। ठीक है। उस स्लोप की वजह से वो नीचे स्लाइड होकर गिर जाती है, जिससे वो पौधा को नुकसान नहीं होता है। अगर वैसा ना रहे, जैसे मैंगो ट्री रहे, ठीक है, उसके ऊपर बर्फ़ गिरती रहेगी, जमते रहेगा तो पेड़ टूट सकता है, सड़ सकता है। बराबर ना। और इनके यहाँ पे देखो बार्क, देखो लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन में देखो बार्क लिखा है ना। बार्क मतलब क्या होता है, पेड़ की छाल। इनके जो छाल होते हैं ना पेड़ के वो मोटे होते हैं, जिससे इनके क्या होता है, वो प्रोटेक्शन मिलता है कोल्ड से। जो स्नोवी रीजन होता है वहाँ पे जो ठंड होती है बहुत ज़्यादा, उससे उनको प्रोटेक्शन मिलता है, जिससे वो सड़ते नहीं है, ख़राब नहीं होते। समझ गए, समझ में आ रहा है। ठीक है। अब जो अगला टॉपिक क्या है वो देखें, एडेप्टेशन इन प्लांट ऑफ फॉरेस्ट रीजन। अब ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए फॉरेस्ट में क्या होता है, आप फॉरेस्ट में कभी विजिट किए हो, वहाँ पे देखोगे वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट, अलग अलग टाइप के प्लांट्स वहाँ पे रहते हैं। ठीक है। उसमें देखिए उसमें प्लांट्स में क्या रहता है, ट्रीज़ भी रहता है। ठीक है। और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रब। ठीक है। छोटे छोटे पौधे मतलब जो पेड़ से छोटे रहते हैं। ठीक है। एंड हर्ब्स, हर्ब्स मतलब एकदम छोटे छोटे पौधे, जैसे तुलसी हो गए, हाँ, उसके अलावा जो छोटे छोटे पौधे वैसे। ठीक। तो ये हर्ब्स रहते हैं। तो ये सब प्लांट कैसे, जो फॉरेस्ट होता है ना वहाँ पे जो सबसे जो ट्रीज़ होते हैं ना वो आपस में उनके समझ लीजिए कि ऐसा उनके अंदर जंग छिड़ी होती है कि वो उनको सनलाइट चाहिए, तो अपने हिसाब से वो ग्रो करते रहते हैं, ऊपर से ऊपर जाते रहते हैं सनलाइट के लिए। बराबर ना। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़िए। ठीक है। तो उस हिसाब से जो ट्रीज़ होते हैं वो काफ़ी लंबे ट्रीज़ हो जाते हैं। उसके साथ ही साथ वहाँ पे देखिए
जो स्प्रिंग लाइक, यहाँ पे देखिए ज़रा 1 2 3 थर्ड लाइन, तो मालूम पड़ा वहाँ पे कहाँ पे है, ठीक है। स्प्रिंग लाइक टेंडल्स होते हैं जिसके सारे वो क्लाइंब करते जाते हैं वो पेड़ पर, ताकि वो उनको भी जो प्रोटीन है, जो सनलाइट है वो मिल सके, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये क्लाइंबर्स का काम होता है। आप घर पे भी ये एक चीज़ कर सकते हो, मनी प्लांट लगा लो, उसमें भी आप देखोगे छोटे छोटे टेंडल्स निकलेंगे स्प्रिंग लाइक, ठीक है। वो पकड़ते हुए वो आगे बढ़ते जाएंगे, यानी वो हाइट पे चलते जाएंगे और वो गिरेंगे नहीं, समझ रहे हो ना, ठीक है। चलो अब अगला टॉपिक क्या है यहाँ पे, एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट। अब देखिए यहाँ पे ग्रास क्या होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए बहुत सारे टाइप के यहाँ पे आपको लिखा है बुशेस एंड ग्रासेस, ठीक है। जो ज़मीन होती है उस पे देखोगे आप अलग अलग टाइप के घास होते हैं, आपने देखा होगा बराबर ना, बारिश के सीज़न में ज़्यादा देखा होगा, माउंटेन पे देखा होगा, ठीक है। और फॉरेस्ट में भी देखोगे ना तो ज़मीन पे रहते हैं, जहाँ ज़मीन के नीचे जो जहाँ पे ट्रीज़ रहते हैं उनके नीचे वहाँ पे भी ग्रास रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि इक्वेटोरियल रीजन में जहाँ पे बारिश होती है और अलग अलग टाइप के मौसम रहते हैं वहाँ पे उनको अनुकूल बोलते हैं ना, उनके अच्छे से अडाप्ट करने की वहाँ पे माहौल रहता है, ठीक है। तो वहाँ के रीजन में क्या होते हैं, जो ग्रास होते हैं वो अच्छे खासे ग्रो होते हैं, जिसमें कि जो एनिमल लाइक टाइगर, एलिफेंट जैसे जो जानवर होते हैं, डियर, ये अपना वहाँ पे छुप भी सकते हैं और उनका शिकार भी कर सकते हैं, बराबर ना, वो उसके लिए यूज करते हैं। और देखेंगे ना तो और जो दूसरे जो रीजन रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे आपको देखेंगे तो वहाँ पे जो प्लांट रहते हैं वो क्या रहते हैं, थोड़े छोटे छोटे रहते हैं, उसमें जैसे रैबिट हो गए, ये सब जो छोटे छोटे जानवर है वो छिप सकते हैं, समझ गए ना आप। ये आपका ग्रासलैंड हो गया, बराबर ना, ग्रासलैंड प्लांट कवर हो गया। अब देखिए, अब इसमें देखिए ग्रासलैंड प्लांट में एक चीज़ और है कि इसमें जो रूट रहते हैं ना वो फाइब्रस रूट रहते हैं, वो ज़मीन को पकड़ के रखते हैं, जिससे सॉइल इरोजन कम होता है। सॉइल इरोजन मतलब अगर बारिश होती है तो सॉइल मिट्टी बह के नहीं जाती, क्योंकि उसका रूट उसको पकड़ के रखता है, ठीक, समझ गए ना। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, अडेप्टेशन फॉर, यहाँ पे देखिए इंजेक्शन, ठीक है, ये अलग है, थोड़ा अलग है, थोड़ा क्या बहुत अलग है, इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। अब इसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं ना कि जो कि वो क्या होते हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े जो इंसेक्ट रहते हैं छोटे छोटे, वो उनको खाते हैं। उनको क्यों खाते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली वो लोग ये चीज़ नहीं कर पाते, फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं कर पाते, ठीक है, उनको भी खाना चाहिए, ठीक। और दूसरी बात, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात क्या, कि उनके जो नाइट्रोजन, जो जहाँ पे वो उगते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, तो जो इंसेक्ट रहते हैं ना उनको वो पकड़ते हैं, उसको ऐसा इंतज़ार करेंगे, जैसे इंसेक्ट बैठेगा वैसे वो अपना पत्ता क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे, तो उसके अंदर वो कीड़ा क्या करेगा, मर जाएगा और धीरे धीरे वो डिज़ोल्व होते जाएगा, जिससे वो जो प्लांट है उसको न्यूट्रिशन मिलता जाएगा, समझ गए। इसको हम लोग कौन सा प्लांट्स बोलते हैं, इंजेक्शन प्लांट, ठीक है, इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स, इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये जो ऐसे प्लांट होते हैं, यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है, ठीक है। एग्जांपल में देखिए पहला क्या है, कैस्केटा, बराबर, ये जो प्लांट है ये भी क्या करता है, इंतज़ार करता है, जैसे उस पर आके कोई भी इंसेक्ट उड़ता हुआ आया और उसके ऊपर बैठा तो वो क्या कर लेगा, उसको ट्रैप कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा प्लांट है वहाँ पे देखिए कांटे कांटे हैं, बराबर ना, ठीक है। इनका पत्ता कैसा है, उसके उस दोनों पत्तों के बीच में अगर वो बैठता है कीड़ा, ठीक है, तो जैसे ही वो बैठेगा वैसे ही वो क्या कर देंगे, वो बंद कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग, ये प्लांट का नाम भी याद रखना, वीनस फ्लाई ट्रॉप, बराबर। तो ये उसमें बंद कर लेंगे और वो धीरे धीरे वो कीड़ा मर जाएगा, डिज़ोल्व होते जाएगा और उनको न्यूट्रिशन पौधे को मिलता हुआ जाएगा, बराबर, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद वाला टॉपिक जो है वो एनिमल वाला टॉपिक है, ठीक है। एनिमल वाला टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इसी में देखिए थर्ड वाला आपका पैराग्राफ है ना, वहाँ पे लिखा है प्लांट नीड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। उनको प्लांट को ग्रोथ करने के लिए तीनों चीज़ें चाहिए, जो कि जहाँ पे उगते हैं उस सॉइल में उसकी डिफिशियंसी होती है, ठीक है, उसकी कमी होती है। इसके लिए वो प्लांट क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपने ट्रैप के अंदर उसको फंसा के रखते हैं और उसी से ये सब चीज़ें ऑब्जॉर्व करते हैं, समझ में आया, ये क्या है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, ठीक है।
इसमें देखिए इसमें आपको थोड़ा लेंदी लगेगा, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा क्या है, ठीक है। और इसमें भी देखो एक खास बात है, इसमें क्या है कि जो फंगी होते हैं ये वाले प्लांट में, ठीक है, जो आपका इंजेक्शन वाले इंजेक्शन फूड है ना, ये वाले प्लांट में देखिए, ठीक है, इसमें फंगी भी होते हैं, जो छोटे छोटे फंगी होते हैं ना, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में फंगी क्या है। जैसे कोई चीज़ सड़ गया है तो उसके ऊपर देखिए डेवलप होते हैं वाइट वाइट, ठीक है, तो वो उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, ये भी दूसरी चीज़ों से ये न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करते हैं। समझ में आया, न्यूट्रिशन उनको अब्जॉर्ब करना है तो फोटोसिंथेसिस के अलावा जो दूसरा है इसको जो देखिए, तो इसमें देखिए फंगी जो होता है जिस जो क्लोरोफिल डेवलप नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जो जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। समझ में आया, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते। ऑटोट्रॉफिक मतलब वो खुद से बना सकते खाना, बट ये नहीं कर सकते, ये इनको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक। समझ में आया, ठीक है, ओके।